इमरान भाई, मैं तो समझा कि टॉम क्रूज आ गया। ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसे ही लगता है, यकीन करें आप, मुझे पर्सनली आप बहुत पसंद है। थैंक यू मेरे भाई, वरना मुझे तो अगर कोई नापसंद हो ना, अल्लाह माफ करे, तो बस हालांकि उसका मैं भी तो काम हो गया, उसका सत्यानाश हो जाता है मतलब। मैं जरूर उस बंदे के पीछे पड़ जाता। मैं यहाँ बैठ के अमिताभ के पीछे पड़ गया था। जी सैनी अवार्ड में गया तो मैंने कहा, मुझे लोगों ने बड़ा प्लीज डोंट टॉक अबाउट हिम, मैंने बोला भाई मुझे क्या जरूरत है उनके खिलाफ बात करने की। और जैसे ही मैं अंदर गया मैंने पहली बात ही उसके खिलाफ करी। मुझे याद है। मुझे गुस्सा उस पे आता है जिसे गाना ना आए और वो ज्यादा बातें गाने की करे। अधिका मुझे गाना आता है, आपको पता है ना। नहीं, आपका काम तो एक्टिंग कहना, एक्चुअली एक्टिंग आपको बहुत आपको बहुत अच्छी एक्टिंग आता है, बहुत अच्छी अदाकारी करते हो, रोमांस करते हो बहुत ज्यादा। तो आम जिंदगी में कहीं आदत तो नहीं बन गई आप? नहीं, आम जिंदगी में अगर आदत बनती तो अभी तक मैं सिंगल ना होता। मतलब यानी कभी डबल होने का ख्याल नहीं आया आपको? डबल पे पाबंदी है आजकल। नहीं, डबल मतलब सवारी पे। सवारी नहीं, आपने शादी कर रही है कि स्कूटर ले रहे हैं? नहीं, ये बताइए कि इतना काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, मुझे पता चलता है इंडिया से भी आपको ऑफर हुई। मेरा ज्यादा दिलचस्पी होती है जो लोग इंडिया काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे आर्टिस्ट जाएं वहां बताएं। पता नहीं वो लोग समझते हैं शायद पाकिस्तान में कोई गुड लुकिंग आदमी नहीं है। ऐसा है वहाँ कॉन्सेप्ट, हालांकि वहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हालांकि वहाँ पे अगर आम जनता देख लेना पे निकल जाए तो हाँ, आपको, तो आपको एक नहीं तो सफाई भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी मुझे नहीं। लगता है अपना मुल्क बिल्कुल हेवन। अल्लाह सफाई सुथराई के लिहाज से तो हमारा मुल्क वाकई बहुत आगे है। हर दूसरी औरत मुझे वहाँ काली माई लगती। यकीन पता है लाखों में से सिलेक्ट करते हैं जो उनके स्टार प्लस के लाखों ड्रामास करोड़ों में आते हैं। रहे होते हैं, exactly. वो लाखों में से सिलेक्शन हमारे तो आप सड़कों पे निकल जाएं तो आपको हर 10वां 8वां इनमें से भी कितनी माशाल्लाह सारी खूबसूरत सर, आप तारीख रोड आप तारीख रोड चली जाए तो आपको तारीख रोड में हर 15 मिनट के बाद ना एक करीना कपूर मिलेगी। आप अगर लिबर्टी मार्केट में चले जाएं तो आपको हर 2 मिनट के बाद ऐश्वर्या रॉय मिलेगी। आप जिना सुबह चले जाएं तो आपको हर लड़की ऐश्वर्या। हमारे यहाँ मुल्क में खूबसूरती है, सही बहुत है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। हम पैसे खर्च करके मिस वर्ल्ड ही बनाते। उनकी गवर्नमेंट इसमें पैसा करती है, इन्वेस्ट करती है, और उनको लड़कियों को मिस वर्ल्ड बना के फिर उनके जरिए पूरी एक जो है ना कंट्री की पब्लिसिटी होती है और इंडस्ट्री की मार्केटिंग होती है उनके थ्रू। हमारे यहाँ ये नहीं है। उनके यहाँ टैलेंट को हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स में भी इनकरेजमेंट नहीं होती लड़कियों को, हालांकि लड़कियां बहुत अच्छा खेलती हैं। वो तो लड़कियां लोगों बहुत की अच्छा जिंदगी, खेलती हैं, लोगों की जिंदगी इससे अच्छा गेम कहाँ हो? नहीं इमरान, वहां से सीरियसली यार को बताया। मुझे अब तो खैर मुझे कहने में कोई मजाक नहीं है, इसलिए काफ़ी चीज़ पब्लिक हो चुकी है। मुझे संजय लीला भंसाली ने बुलाया था पिछले साल अपनी 2 फिल्म्स के लिए, और एक तो आपको भी पता होगा यूसुफ खान साहब ने बहुत पहले की थी, जो कि आप ही शायद वो फिल्म लिख रहे थे। जी जी जी। उसके बाद अभी भी मेरी 3 फिल्म्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनको अभी जिनका मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ, तो देखिए क्या होता है। लेकिन संजय लीला भंसाली की फिल्म का कुछ ये हुआ था कि वो बिल्कुल फाइनल हो गई थी, डेट्स भी हो गई थी। गुजारिश फिल्म का नाम था एक, जो कि अब शायद सेट पे भी चली गई, उसमें ऐश्वर्या, ऋतिक रोशन और मुझे उन्होंने कहा था, लेकिन कुछ बॉम्बे ब्लास्ट हो गया और सब कुछ, तो उसके बाद सारी चीज़ें और अखबारों में भी आया वो हम सब उसी के मारे में हैं, बॉम्बे ब्लास्ट। जो अल्लाह करता है बेहतर ही करता है। जब आपका टाइम है लिखा हुआ तो तभी आप उसके स्क्रीन पर आएंगे, और इंशाल्लाह जब भी आएंगे पाकिस्तान का टैलेंट, जब भी आप बिलीव करें, मेरे साथ भी सेम है। मैं वहाँ पर एक पिक्चर कर रहा था जो एज ए डायरेक्टर, राइटर और एक्टर मैं कर रहा था। उस पर मैंने जा कर के 15 दिन का एक स्पेल भी मैंने वहाँ किया, रामोजी स्टूडियो में हैदराबाद दक्कन में, और उसकी आधी शूटिंग अमेरिका में होनी थी। अब वो यही चक्करबाजियाँ पड़ गई। आपके लेवल का वहाँ पे एक भी कॉमेडियन नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, नो डाउट। मेहरबानी। आप इस वक्त टेलीविज़न पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इस वक्त अपनी म्यूज़िक की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जो फैंस होते हैं, ये जो जहाज़ में भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, इवन देन जनाजों में भी मिल जाते हैं। कहीं मैयत में जाओ, आप यकीन करो, कंधे साथ ही होता है और वो
कंधे पे मुर्दा होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूछ रहे होते हैं आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। यार बंदा बोले खुदा के बंदे क्या है? ये एक बहुत बड़ा उलझन का है। तो खुदा की मेहरबानी कि आपको इतने चाहने वाले मिले, लेकिन वो एक कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फैंस तो मिल जाते हैं। कई दफा आप इरिटेट भी हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, वो जो बच्चों फोटो के साथ खिंचवाने हैं, वाले होते हैं तो ना? वो एक तस्वीर आप खाना खा रहे हैं और खाने के मिडिल में भी वो ये नहीं देख रहे खाना खत्म हो जाए या कुछ। उस वक्त कभी आदमी यूं कर रहा अजीब अजीब मुंह बना रहा होता है, उसमें फोटो खींच लेते और बाद में फिर बता रहे होते हैं खुदा का खूबसूरत थोड़ी ये देख। आपके साथ भाईजान लोग आते होंगे वो फोटो खिंचवाने वाले, वो और कंधे पे हाथ रख देते हैं जैसे इन्होंने खरीद लिया है। ये भी एक है ना स्टाइल। एक आदमी मेरा हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है। मैंने कहा यार क्या तुम मुझे सड़क पार करवा रहा है? बेटा हाथ छोड़ दो, आराम से खिंचवाओ, मैं थोड़ी भाग रहा हूँ, खिंचवा लो। मैं तो खैर बहुत पब्लिक में मिक्सअप हो जाता हूँ। आपका क्या? हाँ, अजीब अजीब लोग। अभी पिछले दिनों एक खातून थी जो घर से भागकर आ गई थी। आपके लिए भाग के आई? जी। वाह, ये तो फिर बात है ना। ये जज्बा चेक, यानी कि ये है जज्बा हुब्बुल वतनी, जज्बा जुनून। यानी वो कितना बड़ी जज्बा फैन होगी जो घर से आ गई। उसकी शादी हो रही थी अगले दिन और वो घर से छोड़, और मुझे पता भी नहीं था उससे पहले, ना मुझे कभी किसी कॉल आई ना कुछ। फिर वहाँ की जो चैनल पे जो एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन करती हैं खातून, उनकी मुझे कॉल आई कि इमरान कुछ करें इसलिए कि वो तो लड़की बैठी हुई है और वो तो मर जाएगी, और उसने कहा कि मैं तो शादी करूँगी तो इमरान अब्बास से करूँगी, नहीं तो कुछ नहीं। तो फिर मैंने उसको समझाया फ़ोन करके कि बहन अपने बहन माँ बाप की इज्जत का कुछ ख्याल करें और ऐसे नहीं होता। बहन कह दिया तो वो तो बच्ची वैसी उस पे गिर गई हो, मॉर्निंग शो ही तबाह कर दिया हो कि उसके लिए तो सख्त दोपहर हो गई होगी मॉर्निंग। यार बहन से शुरू हुए आप उसको नाइसली कह देते मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे कुछ प्रॉब्लम है या मैं एंगेज हूँ। तारिक अजीज साहब को देखें आप, स्टेज पे आते ही वो पूरे पाकिस्तान को बहन भाई बना लेते थे वो तो। उसके बावजूद उन्होंने इसी कौम में शादी की है। सारी जिंदगी पाकिस्तान की औरतों को मेरी बहनों मेरे भाइयों को, और शादी में वहीं कर ली। वो उनमें वो औरत भी शामिल रही होगी, कभी तो शामिल रही होगी ना शादी से पहले बेचारी, भाभी मादरत के साथ, भाभी के साथ। हाँ जी, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बहन ना बनाते आप क्या करते फिर बताएं? बताइए ना। क्या आप फिर क्या दोस्त बना लेते? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कभी, इंशाल्लाह कह लें फिर, या तो नहीं नहीं, अभी भी आसार कह रहे हैं इमारत अजीम थी। हाँ सही बात है, और क्या? नहीं मैं अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो कि कोई मुझे कहे कि जी मैं आपके लिए आ गया हूँ छोड़ के या आ गई हूँ, तो मुझे कम से कम उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो बहुत खौफनाक। उसको छोड़े ना, अलहदगी इख्तियार ना करें, उससे समझाते रहें साल 6 महीने। साल 6 महीने में वो समझ जाएगी, आप उसे समझ जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये वाली पॉलिसी बहुत, इन्होंने जवाब दे दिया है बिल्कुल। आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर। बहुत आगे निकल गई है। इमरान अब्बास के शौक में, जुनून में एक लड़की टेलीफोन करके चैनल पर आ गई। इस खतरनाक सिचुएशन में आप सोच रहे होंगे आगे क्या हुआ, मगर उससे ज्यादा बुरा मेरे साथ हो रहा है। मुझे धमकियां दी जा रही हैं, इशारे किए जा रहे हैं कि तुम ब्रेक क्यों नहीं लेते। आप दोनों से एक बड़ा खूबसूरत बात करते हैं। आप दोनों से एक सवाल है मेरा। इस वक्त आप ऐसी जगह पर हैं, हर लड़की सोचती है इसकी शादी कब होगी बंदे की। हाँ, बस ये जो अभी आपके प्रोग्राम के नीचे जो चलेगा ना, वो एक स्ट्रिप चल रही होगी फीडबैक वाली। ये कुछ शादी ऑनलाइन है शादी ऑनलाइन नहीं है यार, और ना मैं मुस्तंसन हसन तारड़ हूं। मैं तो आपसे सीधे पूछ रहा हूँ कि शादी का क्या सोचा यार, अभी माशरे की बेचैनी दूर करो भाई। अभी कुछ नहीं सोचा, अभी तो हंसने खेलने के दिन है। आपका क्या मतलब है, शादी के बाद रोने के दिन शुरू है? नहीं, अभी हो जाए 23-24 साल का हो जाऊं फिर इंशाल्लाह। 23-24 साल के 25-30 साल में हो जाओगे?
यार मैं छोटा था जब से तुम्हारे ड्रामे देख रहा हूँ। खुदा के बंदे, ओ खुदा के बंदे। मुझे आज तक याद है तुम्हारा पहला ड्रामा आया, मैंने तुतलाती हुई जबान में अपनी बहन से पूछा ये कौन है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रियली बताएं, सीरियसली बताएं कि कभी लव हुआ आपको सीरियसली? हाँ हाँ होता रहता है। हैं? होता रहता है। यार तुम तो ऐसे ही तो कोई बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या जुकाम की बात नहीं हो रही है, कोई फ्लो की बात नहीं हो रही है। नहीं, दोनों के देखें नतीजे एक जैसे ही निकलते हैं, दोनों से मौत भी वाकई हो सकती है और दोनों को बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए और दोनों में जो है आपको सीनियर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। मतलब हर सिम्टम सबके दोनों की चीज़ों के एक ही, बुखार के भी और मोहब्बत के भी। मोहब्बत का बुखार चढ़ गया। हाँ आपको चढ़ा मोहब्बत का बुखार? हाँ यही बता रहा हूँ। इसमें कंबल कौन सा पहनना पड़ता है? कौन सा कंबल ओढ़ना पड़ता है मोहब्बत के बुखार में? मोहब्बत के बुखार में कंबल बस ऐसा ओढ़ना अपना ही चाहिए होता है जो या आपकी जान छोड़ दे बाद में। नहीं, ऐसा कंबल होता है जो आपका हो या उसका कंबल हो जिससे मोहब्बत हो? नहीं नहीं, बिल्कुल आपका होना चाहिए, पड़ोसी के कंबल का क्या करना। अच्छा, तो इसका मतलब है मोहब्बत आप करते रहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल इस बात मोहब्बत पे बिलीव करने नहीं वाले करता कि इंसान मोहब्बत एक दफा होती है, मोहब्बत होती रहती है। इसकी प्रैक्टिस रखनी चाहिए। प्रैक्टिस रखनी चाहिए, इसकी नेट प्रैक्टिस जरूरत होती रहनी। इसमें ऐसा ना हो कि आदमी को जंग लग जाए। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, जंग नहीं, बिल्कुल रोज मोहब्त करें। Twice a day, हमारे बड़े बूढ़ों ने फरमाया प्यार करो, फिर पता नहीं क्यों पुलिस पकड़ लेती है मेरी समझ नहीं। अच्छा अपना अधिका एक बात बताइए, आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? बहुत सारे म्यूजिक को सुनती हूँ मैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तानी भी। मुझे आबदा परवीन जी बहुत अच्छी क्या लगती हैं, बात है, बहुत क्या पसंद बात है हैं। आपका परवीन, क्या बात है। बहुत ज़्यादा। और उस्ताद सलामत अली खान साहब का क्लासिकल सुनती हूँ मैं, और मेहदी हसन खान साहब को बहुत सुनती हूँ, और मैडम नूर जहाँ के पुराने गाने। आप किन के गाने गाते हैं? आप गाते भी हैं, आपने फरमाया भी। मुझे आबदा परवीन, ये नाम तो जो उन्होंने कहे वो तो हैं ही, मतलब आबदा परवीन हो गई, महनाज मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत ही सुरीली और ग्रची हुई और घरेलू आवाज़ है उनकी, कि उनकी हाँ। खूबसूरत आवाज़ है। घरेलू आवाज है, लगता है कोई माँ बहने गा रही है। हाँ मतलब आप उससे रिलेट कर सकते हो उस आवाज़ से, उसकी उस आवाज़ के अंदर एक वो नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर आपको ले लेता है और आप चले जाते हैं इंशाल्लाह बॉम्बे में जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन सी हीरोइन आपको मैच करती है? मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए जब आपने टेलीफोन पे वो बहन वहन सारे वाक्य बता दिए, यही सही बता। मेरा ख्याल है ये जो नई लड़कियां आ रही हैं इसमें मुझे सोनम कपूर या अमृता राव या कंगना रनावत, ये जो लॉट है लड़कियों की, ये लाट पूरी ना उठा ले हम लोग, पूरी उठा लूँ। ये पूरी लाट उठा ले, पूरी लाट उठाओ। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई भी मुझे मौका मिले कि माधुरी दीक्षित के साथ काम करूं। शी इज माई ऑल टाइम फेवरेट। अब एक दोबारा से बने अगर पिक्चर समर ऑफ 42 तो उसमें आप और माधुरी काम कर सकते हैं। मैं तो उसके लिए भी तैयार हूं, मैं तो कुछ उनके साथ कुछ भी करने के लिए, कोई भी। क्या कर रहे हो? ये हमने ऑन एयर चलाना है प्रोग्राम। ये तो कन्फेशन है ना, कन्फेशन कर रहे हैं। पादरी के सामने बैठे होंगे। और एक मुझे बाबरा शरीफ के साथ बहुत था। बाबरा शरीफ के साथ वो तो possible हो सकता है। ये तो खैर नो डाउट मैंने उनके साथ काम किया, और वो ऐसी आर्टिस्ट है जैसी माधुरी दीक्षित है। एग्जैक्टली, बाबरा बहुत कमाल है। ऐसी मैंने मेरी एक थोड़ी सी, मैं इसको खुशकिस्मती समझता हूँ, इन दोनों आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है। एक पिक्चर थी जो कि नहीं बन सकी, उस पिक्चर में एक बार मैं बॉम्बे में था, उस फिल्म का मैंने एक शॉट लिया था। उस पिक्चर का नाम था महानता। अच्छा। उसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित थे। अच्छा। तो उस पिक्चर को अफजल खान साहब ने डायरेक्ट कर रहे थे, वो कराची के रहने वाले थे। मैं उनके सेट पे गया, उन्होंने मुझे ऑनर दिया और कहा कि एक शॉट आप ले लें। तो वो शॉट था माधुरी का। अच्छा। ये मुझे ऑनर है कि मैंने वो शॉट एज ए डायरेक्टर उसको टेक किया। अच्छा। तो मुझे उनका वो अंदाज बाबरा जैसा लगा, क्योंकि बाबरा के साथ मैं काफी काम किया, कि वो एक लम्हे में उसने अपने आप को ऐसे फेस टर्न किया है, तो वो चीज थी, तो वो उस कैरेक्टर में कैरेक्टर में आ चुकी है। ये बहुत वही बड़ा बाबरा। आप उनके साथ काम करेंगे ना, माधुरी के या बाबरा के साथ, तो आपको लगेगा आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम। एग्जैक्टली। हमारे मुल्क में ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स ही हैं ना। ये सारे ये बाबरा लोग शरीफ इंस्टीट्यूट्स हैं, ये लोग आप इंस्टीट्यूट हैं,
बहुत सारे ऐसे हमारे म्यूजिक के, जिस तरह मेहदी हसन खान साहब हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं मेरे ख्याल से। ये पूरे क्योंकि वो एकेडमी है नहीं। हाँ, क्योंकि इंडिया में अगर आप देख लें, मैं म्यूजिक के लिहाज से कहूँगी कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, उसके अलावा मुकेश जी, इन सब के 4 से 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको वो आज तक फॉलो कर रहे हैं। सोनू निगम, मोस्टली मोहम्मद रफ़ी का बेस, ठीक है। किशोर कुमार के भी बहुत सारे उस तरह के, आज तक वो हर कोई किशोर कुमार बनना चाह रहा होता है, हर कोई लता मंगेशकर बनना चाह रही, लेकिन वो ओरिजिनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वही 4 से 5 हैं। हमारे यहाँ एंडलेस हैं, काउंटलेस हैं, उनको आप गिन भी नहीं सकते फिंगरटिप्स के ऊपर। इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे जिनके मैंने नाम भी लिए, जिनमें डेफिनेटली एक्टिंग की फील्ड में बाबरा शरीफ हरसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट, जिनको हम मानते नहीं हैं, हमारी कौम नहीं मानती या हमारा मुल्क उसको मानता नहीं है। यहाँ पे लेजेंड्स को मानते नहीं है। उस ज़माने की भी अगर आप उनका काम देख लें, जिस आर्ट की फील्ड से रिलेटेड होगा या इवन क्रिकेट की फील्ड से रिलेटेड होगा, अगर वो लेजेंड बन जाएगा तो उसको गंदा करना ही करना है। मुझे बड़ी समझ में नहीं आती बात कि अब पाकिस्तान में हमारे एक जो शोज का एक जो चल पड़ा है कि आपने अपने एक्टर्स को लेके उनके बारे में गॉसिप करनी है, या उनका मजाक उड़ाना है, या उनके अंग्रेजी का मजाक उड़ाना है, या उनके ड्रेस सेंस का, हाईली अनएक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए कि इंडिया में आप देख लें कि उन्होंने अपनी, इंडिया में क्या सारी दुनिया में उन्होंने अजीब अजीब लोगों की, अजीब अजीब शक्लों के लोगों को उन्होंने स्टार बना दिया। इसलिए कि वो उनको ऑनर करते हैं, इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको लेजेंड मानते हैं और उनके ऊपर प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि पब्लिक को उनके बारे में अवेयरनेस हो कि उनका बचपन से लेके अब तक जिस तरह उनकी पूरी एक जर्नी है वो किस तरीके से है। अगर मैं इस टाइम आपके शो पे बैठी नहीं हूँ, लेकिन आपके बारे में बात करूंगी कि अगर आपकी बायोग्राफी बनाई जाए, द वे यू स्टार्टेड, क्या आपकी उसमें टर्मोइल्स आए, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, आपने कहाँ कहाँ शोज किए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, आपकी जर्नी कैसा था, पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक आपको इस शो में देख रही है। अब हमारे यंगस्टर्स को बकरा किस्तों पे और आपकी कॉमेडी का भी शायद नहीं पता होगा। आपके बताना जरूरी है, उस तरह का प्रोग्राम करना जरूरी है कि आप अपने लेजेंड्स को एक्सेप्ट तो करें, माने तो सही कम से कम कि वो लेजेंड्स हैं, और उनकी जर्नी दिखाएं लोगों को कि वो मतलब मैं तो ये यूं कहूँगा कि हुकूमती सतह के ऊपर एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि आप जब किसी को अवार्ड के लिए, अगर आप किसी को रिकॉग्नाइज करें या किसी को आप नॉमिनेट करें, तो आपके पास उसका पूरा बायोडाटा होना चाहिए। अभी मैं बहरीन गया हुआ था एक शूट के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ उम्मे कुलसूम, आपको पता होगा कि सिंगर जो थी, जो इजिप्शियन सिंगर थी, उनके लिए इतनी बड़ी एग्जीबिशन, उनके इंतकाल को उनको काफ़ी अरसा हो गया, इतनी बड़ी एग्जीबिशन, उनसे रिलेटेड उनके कपड़े, उनके घर की सुई धागा तक उन्होंने रख लिया था, उनकी पेंटिंग्स, उनको जो मिमिक करते हैं लोग, उनकी तस्वीरें, सब कुछ। और हमारी मैडम नूरजहां का जो इवन घर था, उसको भी वहाँ वो एक प्लाजा बन गया। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि उस जगह पे कोई म्यूजियम बना बना दिया जाना चाहिए था, जहाँ उस्ताद सलामत अली खान साहब, जो जिनके कैलिबर का शाम 84 घराने में कोई पैदा नहीं हो सकता इंडो पाकिस्तान में, जिस हालत में उनकी डेथ हुई, जो हालात से उनकी शायद फैमिली गुजर रही है, या जिस हालात में उनकी डेथ हुई, यानी कि बिल्कुल हैंड टू माउथ, उस तरह का आर्टिस्ट अगर इंडिया में चला जाए तो वो कहाँ से कहाँ होगा। ये बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, ये बात है आप किसी आर्टिस्ट को क्या वैल्यू देते हैं, आप उसको किस तरह एक्नॉलेज करते हैं। वो एक्नॉलेजमेंट की लोग जो कहते हैं कि आप इंडिया जाने का आपको शौक है या क्या, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को शौक नहीं होता, लेकिन इज्जत हर इंसान चाहता है और उसका हक है। और जहां आपको इज्जत मिलेगी आप वहीं जाएंगे डेफिनेटली। मुझे या हदीका को या आपको कहीं भी अमेरिका या भूटान या बांग्लादेश या इंडिया जाने का कुछ नहीं, लेकिन इज्जत की खातिर ही मेरा ख्याल है हम सब काम कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, एंड वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हम पाकिस्तान को हर जगह पे चाहते हैं, बल्कि हम इतने बायस्ड और इतने उस तरह के इमोशनल भी हो जाते हैं अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कोई बात करे बाहर के मुल्क में या कहीं के, हम सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश करते हैं। 2 मुल्कों में तो मैं बैन हुआ बाकायदा, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी होने की वजह से। लेकिन इस मुल्क में थोड़ा सा आर्ट और कल्चर के लिहाज से पब्लिक को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि जो लेजेंड्स बने हैं उनको एक्नॉलेज करें और उनकी जर्नी दिखाएं कि वो ओवरनाइट वन टाइम हिट नहीं है, एक गाने से हिट नहीं हुए, उनको दिखाएं। 35 साल से काम कर रहे हैं और इन है मार्केट में, कंसिस्टेंसी के साथ जिनकी दौड़ है इस पूरी फील्ड के अंदर, उनकी एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। बहुत खूबसूरत बात की अधिका आपने, बहुत प्यारी बात। अधिका की बातें बहुत प्यारी, इन्होंने जो बातें की कि हमें अपने फनकारों को देखना चाहिए, उनकी कोशिशों को देखना चाहिए कि वो क्या क्या करके कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक पहुँचे। वाकई में इस चीज़ की कमी को मैं भी महसूस करता हूँ कि हमारे लोग जो है ना
वो ये समझते हैं कि सब ये एक रात का कोई करिश्मा है। ऐसा नहीं होता, इसके पीछे किसी के 30 साल, किसी के 25 साल, किसी के 50 साल होते हैं और कुछ की सारी ज़िंदगी होती है। तो ये सारी ज़िंदगी की बहस भी सारी ज़िंदगी की है। एक ऐसा डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करे। और ये बल्कि मैंने तो एक सजेशन दी थी कि हर वो आर्टिस्ट जो इस वक्त अपने उम्र के उस हिस्से में है, उसको तमाम आर्टिस्ट कभी ना कभी कोई एक वक्त निकाल के उसकी बर्थडे करें, उसके साथ एक शाम मनाएं, उसे ये एहसास दिलाएं कि वो अभी भी उन लोगों में है। ऐसा हम ज़रूर करेंगे और हम हो सकता है अपने चैनल से ही आपके साथ ये करें, लेकिन फिलहाल हम वो करेंगे जिसके हम आदी हो चुके हैं और वो है हम ब्रेक करेंगे। Welcome back. हम वापस आ गए। ये बड़ी बात है कि हम वापस आ गए, वरना हालात ऐसे जो जा रहे हो आजकल वापस नहीं आ रहे। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि बंदा जाता जहाज में आता अखबार में। मैं अगर आपसे दो बातें करूँ, आपके दो सवाल हैं, दो सवाल आपसे हैं बस, उसके बाद ख़त्म है। पहला सवाल आपसे ये कि अगर आपको पाकिस्तान में कल्चरल मिनिस्टर बना दिया जाए या वजीर आजम बना दिया जाए, वजीर आजम ठीक रहेगा आपके कैलिबर के हिसाब से, है ना, जो आपकी पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से, अगर आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन जाएं और आपको खिताब पहला कौम से करना पड़े, पहले खिताब में आप किस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, किस चीज़ की कीमत कम करेंगे और किस चीज़ को ख़त्म करना चाहेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर आप हों तो? ज़रा म्यूज़िक बजाइए ब्रेकिंग न्यूज़ का। हज़रात, हम आपको लिए चलते हैं उस जगह जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान अब्बास अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पहला ऐलान करने जा रहे हैं। हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और फैनों, अब मैंने वो कैटेगरी बहनों और भाइयों के अलावा भी एक रख लिया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरी भी शादी होनी है। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब शुक्र है तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। अल्लाह तेरा आप स्पीच आपकी पूरी होगी, बीच में हमको इश्तिहार डाल देंगे। आप करें प्लीज। कौन सा अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि पब्लिक को रिलीफ मिले? लोड शेडिंग का खात्मा, लेकिन ऑन द वेरी सीरियस नोट, जो पहली जो 10 क्लासेस जमातें होती हैं बच्चों की, वो तालीम फ्री कर दूंगा मैं सबसे पहले तो। आप कहते हैं कि पहली जो मैट्रिक तक तालीम फ्री होनी चाहिए और सबके लिए यकसा होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई ओ लेवल्स कर रहा है, कोई ए लेवल्स कर रहा है, कोई मैट्रिक करके निकल रहा है, कोई सारे जो निसाब हो, सारी जो हमारी अकेडमीज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका सबका एक होना चाहिए। अधिका, मुझे ज़रा थोड़ा सा एक बात मेरे दिमाग में फंसी हुई है, इतने सीरियस हो गए। वो है टुक टुक। टुक टुक पे क्या जोर है यार? ये टुक टुक एक सॉन्ग आया, रियाजुर रहमान ने लिखा है, जो खुद एक टुक टुक है। मेरा गाना, अच्छा, वो तो जब मैडोना टिकटॉक कर सकती है तो ये टिकटॉक क्यों नहीं कर सकती? ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात। वो इंटरनेशनल, वो जब मैडोना ने क्या किया था? टिकटॉक। आपने उससे निकाला? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। उसका पता नहीं कोई और मायने, इसका तो मतलब कुछ और है। ये तो टुक टुक ये है तो ना, आपको बहुत सूट करता है टुक टुक। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि आपकी इतनी टुक टुक फैली हुई है। हाँ, तो क्या है वो टुक टुक, क्या है? क्या मैं मतलब चाह रहे हैं कि मैं गाऊं? अरे मतलब मेरा ये है कि जरा बताएं ना हमें, ताकि हम वो टुक टुक लेके सुने फिर। अच्छा ठीक है। ये बहुत ही फनी सा सॉन्ग है और जिस तरह मैंने बताया था कि इसकी वीडियो भी वो फिल्मी मोहल्ला और बहुत ही ओवर एग्जैजरेटेड और ओवर एक्टिंग से भरपूर है। आप गाएं फनी सॉन्ग, आपके सामने कोई मंटो साहब नहीं बैठे हुए। आप बेझिझक गाएं।
टुक टुक ऐसे मुझे देखो ना सवरिया, टुक टुक ऐसे मुझे देखो ना सवरिया, दिल में उतरती है तेरी ये नजरिया, लागे ना लागे ना लागे तुझे मुझे कहीं जग की नजरिया, लागे ना लागे ना लागे तुझे मुझे कहीं जग की नजरिया। नजरिया ना लागे यानी और जग की नजरिया। नजरिया ना लागे और अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एक सोनिया? और है। आप खुद गा लें, आप खुद गा लें, खुद गा लें। आप तो गाते भी है बहुत अच्छा, गा के बता दे कौन सा है। ऐसा कर हम लोग खड़े हो जाते हैं, आइए खड़े होके गाते। चले हाँ ना, प्लीज आइए। ठीक, खड़े होके फिर हम गाते। चलो। सोनिया तेरी यादां अखियां विच आस मिलंदी, होंदियां ने बरसातां, सोनिया तेरी यादां आंदियां ने दिन रातां, अखियां विच आस मिलंदी, होंदियां ने बरसातां। ला 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 ना 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 ना, मैं तेरी हो जावा, तेरे दे मर जावा, कुछ भी मैं कर जावा, मेरे ढोल जानिया, सोनिया तेरिया सोचा देखिया देखिया, दिलों तेरी याद सतांदी, कर दिया तेरिया बातां, सोनिया तेरिया सोचा देखिया तेरिया रावा, दिलों तेरी याद सतांदी, कर दिया तेरी बातां। ला 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 ला
और इस मोहब्बत और खुलूस के साथ कि इंशाल्लाह ताला इस शरीफ शो आप शरीफ लोगों को पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी शरीफ लोगों के साथ। थैंक यू।